हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट करी है डिजीज़ ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो वेजिटेबल क्रॉप्स में हम पहले स्टार्ट करेंगे मेजर जो हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो पहली क्रॉप है वो है टमाटो। टमाटो में हम 7 डिजीज़ है हमारे पास, जो मेजर 7 डिजीज़ हैं वो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहले मैंने उनके नाम लिखे हैं। तो जो फर्स्ट डिजीज़ है हमारे पास डैम्पिंग ऑफ, सेकंड डिजीज़ है अर्ली ब्लाइट, थर्ड डिजीज़ इज बैक्टीरियल ब्लाइट, फोर्थ इज बैक्टीरियल कैंकर, फिफ्थ इज बकाई रॉट, सिक्स इज लीफ कर्ल, सेवन्थ इज लीफ मोजाइक। हमारे पास जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो हमारे पास है डैम्पिंग ऑफ है, उसके बाद अर्ली ब्लाइट। और अर्ली ब्लाइट हमारा पोटैटो में भी होती है, तो हम इसको पोटैटो में ख़त्म करेंगे, पोटैटो में कंप्लीट करेंगे इसको। तो अब अर्ली ब्लाइट हम इसमें कवर नहीं कर रहे। बाकी जो है बैक्टीरियल बिल्ड, बैक्टीरियल कैंकर, बकाई रॉट, लीफ कर्ल और लीफ मोजाइक। जो हमारे डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ हमारे पास जो डैम्पिंग ऑफ है जो मेनली जो हमारे नर्सरी रेस्ड वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं उनमें डैम्पिंग ऑफ होती है। जिन क्रॉप्स में हम नर्सरी लगाते हैं ना उन्हीं में डैम्पिंग ऑफ होती है। और डैम्पिंग ऑफ होती है जो पोरली मैनेज सॉइल्स होती हैं, जैसे जिनके पास वाटर की ड्रेनेज भी है, कुछ अच्छी फैसिलिटी ना हो ड्रेनेज में, सर पोअर ड्रेनेज हो ना जिन सॉइल्स में, उनमें होती है डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ के हमारे पास मल्टीपल कास्टिव एजेंट्स हैं। तो उनमें से जो मेजर है हमारे पास वो पिथियम है, पिथियम एफनीडर्मेटम। पिथियम में हमारे पास जो मेजर जो स्पीशीज है वो है पिथियम एफनीडर्मेटम। ये मेजर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डैम्पिंग ऑफ के लिए। ठीक है। तो डैम्पिंग ऑफ हमारे पास, डैम्पिंग ऑफ के सिम्टम हमारे पास 2 फेजेस में आते हैं। तो प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ और पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। तो प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ क्या होती है। प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में हमारे पास क्या होता है, प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ जो हमारे पास प्री एमरजेंस का क्या मतलब है, मर्ज होने से पहले ही। मर्ज कहाँ से होती है, सीडलिंग जो सीड होता है हमारा सॉइल से मर्ज होता है। ठीक है। तो मर्ज होने से पहले ही जो हमारा सीड है विद इन सॉइल क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है, किल्ड हो जाता है। सीड हमारा मर्ज ही नहीं करता सॉइल से, उसको बोलते हैं प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। तो दूसरी हमारे पास पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। ठीक है। पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ इसमें क्या होता है, जैसे नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है पोस्ट। ठीक है। प्री हो गया और पोस्ट, पोस्ट में क्या होता है, जैसे हमारा सीडलिंग है सॉइल से इमर्ज कर गई, एक बार इमर्ज कर गई सॉइल से। ठीक है। हमारी सीडलिंग है सॉइल से इमर्ज कर गई। तो इसमें एक जो सीडलिंग के पास जो ये एरिया होता है, एक सॉइल के पास थोड़ा बब सॉइल से थोड़ा सा बब जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं कॉलर रीजन। तो इधर हमारे पास क्या होता है कॉलर रीजन में, कॉलर रीजन में वाटर सोर्स स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है। जो वाटर सोर्स स्पॉट बनने की वजह से क्या होता है, ये हमारा सीडलिंग है ना जो जो सॉइल से मर्ज कर गया है, ये टॉपल ऑफ जाता है। टॉपलिंग ऑफ सीडलिंग, टॉपलिंग हो जाती है जहाँ फॉल ऑफ सीडलिंग, फॉल ऑफ सीडलिंग। ठीक है। फॉल ऑफ का इसका क्या मतलब है, जैसे कॉलेज में इसका जो जब इसको इन्फेक्शन हुई इधर, तो इसकी वजह से सीडलिंग हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे इधर से ये होगा हमारा कॉलर रीजन से बेंड कर जाएगा और फॉल कर जाएगा, इसको बोलते हैं टॉपल ऑफ सीडलिंग। ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्री पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। तो हम इसको एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक है। प्री एमरजेंस, प्री में क्या लिखा, सीडलिंग डज नॉट इमर्ज फ्रॉम सॉइल, सीडलिंग सॉइल से मर्ज नहीं करती हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट प्री एमरजेंस। ठीक है। ड्यू टू सीडलिंग, किसी वजह से सीडलिंग रॉट्स किलिंग ऑफ जंक सीडलिंग इनसाइड द सॉइल। तो जैसे मैंने बोला कि सॉइल में जो सीड है वो सॉइल में किल हो जाता है, जो उसका रेडिकल प्रिमूल सॉइल के अंदर ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सीडलिंग हमारी मर्ज नहीं करती सॉइल से बाहर। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, पैची पीरियड्स आती है हमारे किस में, पैचिंग पीरियड्स आएगी हमारे नर्सरी बेड्स में, पैचिंग पीरियड्स आएंगी। ठीक है। जगह हमारा प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है, सीडलिंग और टॉपलिंग ओवर ऑफ इन्फेक्टेड सीडलिंग एट एनी टाइम आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम द सॉइल। मतलब सॉइल की जो सॉइल के इमर्ज होने के बाद, सॉइल से सीडलिंग इमर्ज होने के बाद टॉपलिंग ऑफ हो जाती है। टॉपलिंग ऑफ मतलब सीडलिंग गिर जाती है। ठीक है। इन्फेक्टेड टिश्यू इनिशियली अपीयर्स टू बी वाटर सोर्स। जो हमारा इन्फेक्टेड टिश्यू होता है, कौन सा इन्फेक्टेड टिश्यू होता है, कहाँ पे इन्फेक्शन होती है, कॉलर रीजन में। इन्फेक्टेड टिश्यू होता है कहाँ पे होता है, कॉलर रीजन में। ठीक है। वो क्या होता है, वाटर इनिशियली क्या होता है, वाटर सोर्स होता है और सॉफ्ट होता है, फिर बाद में टॉपलिंग ओवर ऑफ किसी होती है सीडलिंग की। तो हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर है किसका, प्री एमरजेंस का मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री। जो हमें मैक्सिमम ये
प्री एमिनेंस डैम्पिंग ऑफ होता है। और हमारा जो पोस्ट एमिनेंस है उसके मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 से 40 डिग्री पे मैक्सिमम टेम्परेचर पे, इस पे मैक्सिमम जो डैम्पिंग ऑफ प्री पोस्ट एमिनेंस डैम्पिंग ऑफ होती है, ठीक है। तो हमारे पास फंगस है ना, ये दोनों है, सीड बार और सॉइल बार। सीड बार और सॉइल बार का क्या मतलब है? सीड बार का मतलब है कि जो फंगस है ना हमारा, उसमें सर्वाइव करता है, सीड में सर्वाइव करता है। सॉइल बार में मतलब सॉइल में फंगस सर्वाइव करता है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या करना है हमें, देखो अगर सीड बार है ना तो सीड के रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे, और सॉइल बार है तो हम सॉइल के रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फंगस हमारा सीड और सॉइल बार दोनों है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम नर्सरी की साइड चेंज कर देंगे, नर्सरी की साइड चेंज कर सकते हैं एवरी ईयर, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं। सॉइल सोलराइजेशन में क्या करते हैं हम, 25 माइक्रोमीटर का माइक्रोमीटर नहीं 25 माइक्रो, हाँ 25 माइक्रोमीटर का, मे भी हम 25 माइक्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन यूज़ करते हैं कवर करने के लिए सॉइल को 40 से 45 दिन बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स इन नर्सरी बेड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सॉइल सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, सॉइल सॉल्यूशन में क्या होता है, हम ब्लैक पॉलीथीन शीट्स यूज़ करते हैं जिसका 25 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। वो हम सॉइल के ऊपर कवर करते हैं ताकि ड्यूरिंग समर्स यूज़ करते हैं इसको, और 30 से 40 दिन पहले करते हैं सोइंग में, नर्सरी बेड में सोइंग करने से पहले, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं हम सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम सीड को सॉइल में लगाने से पहले सीड ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कहीं इन केस हमारा जो पैथोजन अगर वो सीड बार्न है, मतलब सीड में सर्वाइव कर रहा है, तो उसमें सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट हम फंजाइसाइड यूज़ करते हैं, कैप्टान यूज़ करते हैं 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड, ठीक है। और केमिकल, जैसे आप जब हमारे पास ये एक और हमें देख लिया कि हमारा जो कि डिजीज़ लग गया है, तो हम उसको केमिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ड्रेंच करेंगे, मतलब छिड़काव करेंगे किसका, मैंकोजेब 0.25% और कार्बनडाइजाइम का, ठीक है, 7 से 10 दिन के इंटरवल पे, ठीक है। अब हमारा सेकंड डिजीज़ है बैक्टीरियल बिल्ट। बैक्टीरियल बिल्ट का पैथोजन है हमारे पास, पैथोजन है बैक्टीरियल बिल्ट का हमारे पास, बैक्टीरिया से होता है बैक्टीरियल बिल्ट, जैसे इंडिकेट है बैक्टीरियल बिल्ट, तो बैक्टीरिया से होता है। इसका नाम है रैलस्टोनिया सोलनसरम, रैलस्टोनिया सोलनसरम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और रॉड शेप का बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरियल बिल्ट के बड़े सारे नाम है हमारे पास, जैसे को बोलते हैं साउथर्न बैक्टीरियल बिल्ट, सोलनेशियस बिल्ट, साउथर्न बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसके सिम्टम में क्या आ गया, सिम्टम में इसका पहले जो होता है ना, सडन बिल्टिंग एंड डेथ ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या, सडन बिल्टिंग एंड डेथ ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। हमारे पास, मैं आपको नीचे आपको समझाता हूँ, नीचे हमारे पास 2 टाइप की मैक्सिमम जो हमारे पास बिल्ट्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फ्यूजेरियम बिल्ट, दूसरी होती है बैक्टीरियल बिल्ट, ठीक है। इन दोनों के पैथोजन में फर्क है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है फ्यूजेरियम। जो फ्यूजेरियम बिल्ट है, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम करके हमारे पास जो फंगस है उसकी वजह से होती है। बैक्टीरियल बिल्ट होती है हमारे पास रैलस्टोनिया की वजह से, रैलस्टोनिया सोलनसेरम, ठीक है। जो बैक्टीरियल बिल्ट है ना हमारी, ये सडन बिल्ट होती है, सडन लिखा ना, जैसे सडन बिल्ट एंड डेथ ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, इसमें होती है सडन बिल्ट होती है, ठीक है, ठीक है। सडन बिल्ट का क्या मतलब है कि हमारा जो प्लांट है ना, जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा वो ग्रीन ही रहेगा, उसके लीफ वगैरह ग्रीन ही रहेंगे और प्लांट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्यूजेरियम बिल्ट है, जो स्लो बिल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें सडन सडन कुछ नहीं होता है। इसमें पहले हमारे पास लीव्स है वो पहले येलो होंगे, ठीक है, फिर बिल्टिंग हो गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लीव्स वगैरह येलो नहीं होते, लीव्स हमारे ग्रीन ही होंगे, बट प्लांट बिल्ट कर जाएगा, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं सडन बिल्ट, ठीक है। जो बैक्टीरियल बिल्ट में हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है बैक्टीरियल ऊज। बैक्टीरियल ऊज क्या होता है, बैक्टीरियल ऊज होता है हमारे पास एक मिल्की वाइटिश कलर का, एक सेकेंड, मिल्की वाइटिश कलर का लिक्विड निकलता है। जब हम इसकी स्टेम होती है ना, ये हमारे पास जो टमाटो की स्टेम है, इसको कट करेंगे ना, हमारे बैक्टीरियल ऊज मिलती है हमें, एक जेलोइश कलर का, वाइट कलर का जो सिक्रीशन होती है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ऊज। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका बैक्टीरियल बिल्ट का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है बैक्टीरियल ऊज का निकलना। जब हम उसको कट करेंगे स्टेम का, तो इसमें ऐसा कुछ बैक्टीरियल ऊज वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है ना, इस सॉइल से रूट में जाएगा, रूट में जाके जो जाइलम और फ्लोइंग वेसल्स होंगे ना उनको ब्लॉक करेगा, ठीक है, उनको ब्लॉक करेगा। उनको ब्लॉक करने से क्या होगा, जो हमारे पास वाटर की मूवमेंट होती है प्लांट में रूट से बब मतलब रूट से जो पानी ऊपर जाता है हमारे प्लांट में, ठीक है, स्टेम तक ऊपर पानी जाता है, लीव्स तक पानी जाता है, वो उसको वाटर की ब्लॉकेज को ब्लॉक करेगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन मिनरल वाटर की ब्लॉकेज करेगा, वाटर की ब्लॉकेज करेगा, मिनरल्स की भी ब्लॉकेज करेगा, तो जिसकी वजह से हमारा प्लांट बिल्ड करता है, ठीक है। तो ये इसका है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना उनकी उनकी ब्राउनिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया इनको इन्फेक्ट करता है वैस्कुलर बंडल्स को, तो इनकी ब्राउनिंग हो जाती है किसकी, वैस्कुलर बंडल्स की, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें। तो ये लिखा है सडन बिल्डिंग एंड डेथ ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, पैट्यूल ओल्डर लीव्स के ड्रूप डाउन करते हैं विदाउट जैल्यूइंग। मैंने जैसे बोला इसमें जैल्यूइंग नहीं होती है, जो पेट्यूल होते हैं वो ओल्डर लीव्स के वो ड्रूप डाउन मतलब नीचे गिरते हैं और उनकी विदाउट जैल्यूइंग मतलब उनकी जैल्यूइंग नहीं होती उनकी, ठीक है। लीफ शो एपिनास्टी सिम्टम। अब मैं बताता हूँ एपिनास्टी क्या होती है। एपिनास्टी होती है जो इरेगुलर ग्रोथ होती है, ठीक है, लीफ में, तो कहीं एरिया ज़्यादा ग्रोथ होता है कहीं कम होता है, जिसकी वजह लीव्स ऐसे इसको बोलते हैं इरेगुलर ग्रोथ पैटर्न जब हमारे पास लीफ में आता है ना उसको बोलते हैं एपिनास्टी। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है येलोइंग एंड स्टंटिंग ऑफ होल प्लांट। उसके बाद एपिनास्टी के बाद होती है येलोइंग और स्टंटिंग ऑफ होल प्लांट, ये बाद में होती है, हमारा प्लांट बिल्ड कर जाता है, ये बाद में येलो की बिल्डिंग होती है, तभी इसको बोलते हैं सडन बिल्ड। सडन बिल्ड क्यों बोलते हैं इसको, सडन बिल्ड इसलिए बोलते हैं ताकि एकदम से प्लांट पूरा पूरा बिल्ड जाता है, प्लांट ग्रीन रहता है बट बिल्ड गिर जाता है, उसके बाद इसमें ये सब होता है, जाइलिंग होती है, सेंटिंग होती है होल प्लांट की, ठीक है। ये मैंने बोला जैसे टिपिकली ब्राउनिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब टिपिकल ब्राउनिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब ब्राउनिंग होती है वैस्कुलर टिश्यूज की, ठीक है। और मैंने बोला कि इसमें ब्लॉकेज होती है किसकी, जाइलम और फ्लोइंग वैस्कुलर सिस्टम की हमारे पास, तो किसकी वजह से होती है, ये बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनकी वजह से जो कन्वर्ट करती है हमारे पास फ्लोइम और जाइलम के टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से ब्लॉक होता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जैसे मैंने बोला तो क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करेंगे तो हमें बायोटिच मिल्की ऊज मिलती है। बायोटिच मिल्की ऊज क्या होती है, एक किस्म का जैलो बायोटिस कलर का लिक्विड होता है जो हमारे ऐसे हम कोई स्टेम है हमारे प्लांट जो इन्फेक्टेड स्टेम है, इसको कट करेंगे तो हमें ऊज निकलेगी इससे, तो इसको बोलते हैं ऊज। बायोटिच मिल्की कलर का सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं ऊज, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इसकी, जो पैथोजन है दोनों सॉइल वार्न भी है और सीड वार्न भी है। तो मैंने आपको बोला जब पैथोजन सॉइल वार्न होगा तो हम सॉइल को मैनेज करेंगे, सीड वार्न होगा सीड को भी मैनेज करेंगे। सीड को सो करने से पहले हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सॉइल को करने से सॉइल थॉलरेशन कर सकते हैं पहले, यही सब इसके मैनेजमेंट के मेथड से। इसका क्या मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर एक बार स्प्रेड हो जाए मैनेजमेंट इसकी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी वैराइटीज़ है वो सब ससेप्टिबल है इस डिजीज को रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसमें लॉन्ग क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, नॉन सोलिशियस क्रॉप, जैसे हमारे पास ये इतनी सोलिशियस क्रॉप में होती है ना, इसके जो स्पीशीज में सोलनेसियम लिखा है, तो जितने सोलनेसियस क्रॉप होते हैं सब में होता है, ठीक है। तो हम नॉन सोलनेसियस क्रॉप के पास की क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं और ग्रीन मैन्यूरिंग कर सकते हैं। ब्रासिका स्पीशीज ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है, अब ग्रीन मैन्यूरिंग होती है हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं जो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स होती है ना, जैसे कोई क्रॉप लगानी है हमने, उससे पहले हम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने क्रॉप्स लगाई 30 से 40-45 दिन के बाद उसे बैक ब्लो कर देंगे उसी सॉइल में जिस सॉइल में हम उसको क्रॉप को लगाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग। तो हम ब्रासिका स्पीशीज़ की जो इतनी में है सारी जो हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ये क्या करता है बैक्टीरियल इनाकुलम। इनाकुलम क्या होता है, जो जहाँ से बैक्टीरिया द्वारा रीग्रो कर सके उसको बोलता है बैक्टीरियल इनाकुलम, ठीक है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की एप्लीकेशन कर सकते हैं 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर टू रिड्यूस बैक्टीरियल इनाकुलम, ठीक है। और डाइजोमेटिक केमिकल है और सॉइल सॉल्यूशन, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे ना तो हम इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं बोला बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरियल डिजीज़ हम क्या यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स है उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक का क्या नाम है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया, ये सब यूज़ करते हैं। और इनकी कंसंट्रेशन लगभग सब में सिमिलर ही रखते हैं हम, जैसे 100 ppm कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, तो उसकी 100 ppm डोज रखेंगे, डिप करेंगे। जैसे मतलब सीडलिंग हम लगानी होगी ना, जैसे हमने ट्रांसप्लांटिंग के टाइम सीडलिंग लगाते हैं, उसको लगाने से पहले हम डिप करेंगे किसमें, टेट्रासाइक्लिन की 100 ppm की सोल्यूशन में, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब हमारा जो एक आ गया डिजीज, थर्ड डिजीज आ गया हमारा बक आई रॉट। तो बक आई से क्या मतलब, बक और आई, बक क्या है, बक एक हमारे पास जो एनिमल होता है जैसे हिरन होता है ना, इस किस्म का एक एनिमल होता है जिसको बोलते हैं बक, ठीक है। तो बक आई रॉट
रॉट का क्या मतलब है कि सड़ना हो गया, सड़ना हो गया किसी का, फ्रूट का सड़ना हो गया, रूट्स का सड़ना हो गया, तो पहले इसका नाम इंडिकेट करता है कि ये रॉट है किस्म की, रॉट, ठीक है। रॉट से हम अब रॉट का क्या मतलब है, रॉट रॉट क्या मतलब है, रॉट मतलब सड़ना करना फ्रूट का, ठीक है। तो इसका काज कौन करता है, इसको फाइटोपथोरा निकोचनाए बार पैरासिटिका, तो इसका पैथोजन का नाम है। तो इसमें जितने भी मैच्योर फ्रूट्स होते हैं ना, सारे ससेप्टिबल होते हैं। एक बार जब फ्रूट बार लग गया, जो ग्रीन कलर का फ्रूट होगा सारी स्टेजेस पे ससेप्टिबल होगा, मतलब कोई भी फ्रूट जब एक बार फ्रूट पे लग गया ना, ग्रीन कलर का फ्रूट होगा, तो सारे उसके लिए पैथोजन किसी को भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली वाटर सोर्ड स्पॉट्स बनते हैं, वाटर सोर्ड लाइट कलर के स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है, जो भी टाइम के साथ कंसेंट्रिक रिंग्स में बन जाते हैं, जो रैपिडली डेवलप करते हैं कंसेंट्रिक डार्क रिंग्स में। और जो ये डार्क रिंग्स है ना, ये रिसेंबल करती हैं किसको, बक की आई को, ठीक है। जो कंसेंट्रिक डार्क रिंग्स होती हैं हमारे बनती हैं, जो वो रिसेंबल करती हैं बक का राइट। इनिशियली हमारे पास वाटर सोर्ड स्पॉट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला वाटर सोर्ड लाइट कलर के स्पॉट्स मिलते हैं हमें, कहाँ पे, फ्रूट्स पे मिलते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ पे हो रहा है, फ्रूट पे हो रहा है। ये फ्रूट पे जो स्पॉट्स बन रहे हैं, ये फिर कंसेंट्रिक डार्क रिंग्स में कन्वर्ट होते हैं। जब कंसेंट्रिक डार्क रिंग्स में कन्वर्ट होंगे, ये फिर हमारे पास तो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इसका, वो बक्काई की तरह इसके जो पैटर्न है, जो बक्काई की तरह जो आई होती है ना, इसकी कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, वो रिसेंबल करता है बक्काई को, ठीक है। बक्काई को फिर रिसेंबल करता है, तो फिर ये स्पॉट धीरे धीरे इन्लार्ज करते हैं रैपिडली, ठीक है, टाइम के साथ इन्लार्ज करेंगे 3-4 दिन में, ठीक है। फिर ये इरेगुलर लीजन में बनते हैं, ठीक है। इरेगुलर लीजन क्या होगा, मतलब ऐसे दारियाँ टाइप बनती हैं फ्रूट्स पे, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं, ऐसे रेगुलर रैंडम में मतलब बनते हैं, ठीक है, जो कवर करते हैं पूरा फ्रूट को कवर कर लेते हैं, और जो इन्फेक्टेड फ्रूट होगा वो सारा का सारा फ्रूट गिर जाएगा प्लांट से, ठीक है, जाएगा बक्का राट। तो रॉट बक्का ही राट मतलब एक्चुअली हमारे फ्रूट को डैमेज करता है, ठीक है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, जैसे मैंने सोचा कि इसमें जो होता है ना, ये प्लांट की इन्फेक्शन होती है, ये कहीं ना कहीं सॉइल से आ रही है। जो प्लांट कहीं सॉइल का जो कहीं होता है ना, सॉइल के लीफ टच कर रहे हैं सॉइल में, प्लांट के लीफ टच कर रहे हैं सॉइल में, ठीक है, उन सबको हम जो सॉइल के ऊपर थोड़े थोड़े लीफ होंगे उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और प्लांट को स्टेक करेंगे, स्टेक क्या मतलब होता है, सपोर्ट देके प्लांट को खड़ा रखेंगे, ठीक है। और कलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल को। और मानसून आने से पहले हम ये मेटाजाइल की स्प्रे और मैंकोजाइब की स्प्रे करेंगे, ठीक है, 0.25 मैंकोजाइब और 0.1% मेटाजाइल। और फिर इसके बाद हम एक स्प्रे देंगे किसकी, मैंकोजाइब की, केले मैंकोजाइब में कॉपर ऑक्सलेट की एक स्प्रे दे सकते हैं 7 से 10 दिन के इंटरवल पे, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है बैक्टीरियल कैंकर। बैक्टीरियल कैंकर में क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियल कैंकर से क्या मतलब है, जो स्क्रैबी लीजन बनते हैं हमारे पास स्टेम पे, ठीक है, उसको बोलते हैं कैंकर। क्या होता है, एक स्क्रैबी सी ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ मिलती है हमें स्टेम पे, ठीक है। इसका जो कॉस्टिव एजेंट है वो क्लैबीबैक्टर मिस्टीचाइजेनेसिस, ठीक है, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एक रोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। सिम्टम क्या आ गया इसके बाद, हमारे लीव शो करते हैं, बिल्टिंग शो करते हैं, ठीक है। और स्टेम पे क्या आता है, ब्राउन स्टिक्स आती हैं, और कैंकर डेवलप होता है। कैंकर क्या होता है, स्मॉल ब्राउन स्क्रैबी लीजन होते हैं सराउंडेड बाई बाइट हालो। अब बाइट हालो की बात आ गई, जैसे बाइट हालो क्या होता है, कोई ऐसे स्पॉट होगा ना, ऐसे बाइट सी येलो बाइट या बाइट कलर का एक हालो, एक सर्कुलर रिंग सी प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं बाइट हालो। बाइट कलर की होगी तो उसको बोलेंगे बाइट हालो, येलो कलर की होंगी तो उसको बोलेंगे येलो हालो, ठीक है। इसको बोलते हैं येलो, जो रिसेंबल करती है बर्ड आई की। जैसे मैंने ये बनाया तो किसको रिसेंबल कर रहा है, बर्ड आई को रिसेंबल कर रहा है कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं रिसेंबल कर रहा है किसको, बर्ड आई को, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया किसको रिसेंबल कर रहा है, बर्ड आई को। अब इसमें कुछ खास नहीं है, मैनेजमेंट करेंगे, डिजीज फ्री यूज़ करेंगे। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरियल में मैंने क्या बोला, स्टेप्टोसाइक्लिन यूज़ करते हैं हम, डिप करेंगे 100 ppm 30 मिनट के लिए, वही सेम चीज़ इसमें, और स्प्रे करेंगे स्टेप्टोसाइक्लिन। हमको ये बैक्टीरियल डिजीज इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन का हम स्प्रे करते हैं। जितने भी हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनमें हम स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, जो जितनी एंटीबायोटिक्स हो गए उनका स्प्रे करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल में क्या होता है, लीफ कर्ल में क्या होता है, जैसे इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लीफ कर्ल में क्या होता है, लीफ कर्ल का बैक्टर होता है बाइट फ्लाई। बैक्टर क्या होता है, जो किसी डिजीज़ को कैरी करता है उसको बोलते हैं बैक्टर। हम वन प्लांट टू अनदर, ठीक है, उसको बोलते हैं बैक्टर। बैक्टर बाइट फ्लाई है, इसका साइंटिफिक नाम है बेमिस्का तबाकाई। ये साइंटिफिक नाम थोड़ा याद रखना जरूरी है इसका, ठीक है। और दूसरा है टमाटो मोजाइक। टमाटो मोजाइक में क्या होता है, कोई बैक्टर नहीं होता है, एक
वायरल डिजीज है, इसका वायरल का नाम है टमाटो मोजाइक वायरस, ठीक है। लीफ कल का इजी है, लीफ कल मोजाइक, लीफ कल वायरस, लीफ कल वायरस, सिंपल इसके नाम है, ठीक है। टमाटो लीफ कल वायरस, टमाटो मोजाइक वायरस, TMV वायरस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब लीफ कल में क्या होता है, इसमें लीफ में की इनवर्ट कर्लिंग होती है, तो प्लांट छोटा रह जाता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है प्लांट की। और इसमें जी सब होता है, कुछ खास नहीं है इसमें। जो जो इन्फेक्टेड हमारे पास प्लांट होगा उसके फ्रूट्स कम लगेंगे, ग्रीन फ्रूट्स रह जाएंगे, प्लांट छोटा रहेगा, ऐसे बुशी अपीयरेंस होगी प्लांट की, ठीक है। इसमें होगा लीफ कल में। और टमाटो मोजाइक, मोजाइक का क्या मतलब होता है, हम मोजाइक की बात करते हैं। मोजाइक में क्या होता है, तो जितने भी ये मोजाइक हो गया, कल हो गया, ऑलमोस्ट सबके जो जितने जितने फर्दर डिजीज आएंगे ना, ऑलमोस्ट सब में जो सिम्टम सेम ही रहेंगे। मोजाइक का क्या मतलब होता है, मोजाइक की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मोजाइक का क्या मतलब होता है, कोई हमारे पास लीफ होता है ना, जैसे प्लांट का लीफ होता है, इन्फेक्टेड लीफ होगा मोजाइक से। मोजाइक का क्या मतलब होता है, ये हमारा प्लांट का लीफ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे कहीं पे मैं बताता हूँ, कहीं पे ग्रीन कलर के पैचेस आ गए, ठीक है, कहीं पे येलो कलर के पैचेस आ गए, कहीं पे दोबारा ग्रीन कलर के पैचेस आ गए, कहीं पे येलो कलर के आ गए, ठीक है। इसी पैटर्न को बोलते हैं मोजाइक। तो मोजाइक का यही मतलब होता है। मोजाइक का मतलब होता है जो हमारे पास जो लीफ का सरफेस एरिया होता है, इन्फेक्टेड प्लांट का जो लीफ सरफेस एरिया होता है, वहाँ पे इरेगुलर ऐसे अल्टरनेट डार्क ब्राउन नहीं, अल्टरनेट डार्क ग्रीन और येलो कलर के पैचेस प्रेजेंट हो गए लीफ पे, इसको बोलते हैं मोजाइक पैटर्न, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट वेरियस डिजीज ऑफ ब्रिंजल।